दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो सिर्फ मोहब्बत चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे सिर्फ पैसों की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। रमज़ान के महीने में भी उसकी ज़िंदगी एक कैद से कम नहीं थी। ये कहानी है जुल्म की, दुआ की और अल्लाह के इंसाफ की। लाहौर का एक पुराना मोहल्ला, एक मासूम बच्ची जो अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत की तलाश में थी, मगर माँ की दुनिया सिर्फ पैसों के आसपास घूमती थी। जिंदगी बढ़ती गई, लेकिन माँ की नफरत भी बढ़ती गई। और फिर एक दिन जब रमज़ान का चांद नजर आया, एक फैसला हुआ जो सायरा की पूरी जिंदगी तबाह कर गया। रमजान का चांद नजर आ चुका था, पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा था। मस्जिद में इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका था। हर तरफ रोशनियां, एक एक महका महका सा माहौल था। मगर एक घर ऐसा भी था जहां रमज़ान की बरकत के बावजूद जुल्म और नफरत का अंधेरा छाया हुआ था। ये कहानी सायरा की है, जो एक मासूम और शरीफ लड़की थी। उसकी वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और माँ ने दूसरी शादी कर ली थी। सायरा की माँ ने अपनी दूसरी शादी के बाद उसे लगभग भूल ही गई थी। सौतेले बाप ने उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा, बल्कि उसे एक बोझ की तरह रखा। माँ भी सिर्फ अपने नए शौहर और उसके बेटे दानिश की तरफ ही तवज्जो देती थी। सायरा जब बड़ी हुई तो उसे एक अमीर घराने के लड़के अदील के साथ शादी का सपना दिखाया गया। मगर जब बात माली फायदे की आई तो माँ ने अपनी बेटी का निकाह एक बूढ़े आदमी बशीर अहमद से कर दिया, जो शहर का एक ताकतवर और अमीर शख्स था। सायरा ने बहुत रोका, बहुत गिड़गिड़ाई कि मगर उसकी माँ ने एक ना सुनी। तुझे अपनी ज़िंदगी का सोचना है या हमारी? माँ ने सख्ती से कहा, अगर तू इस निकाह से इनकार करेगी तो याद रख, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं। सायरा एक बेबस लड़की थी, उसके पास कोई और चारा नहीं था। निकाह हो गया, मगर ये निकाह उसके लिए एक कैद से कम नहीं था। उसका शौहर एक जालिम आदमी निकला जो सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करना जानता था। सायरा रोजाना अपनी किस्मत पे रोती, मगर माँ ने कभी उसकी सुनवाई नहीं की। एक दिन रमज़ान का चौथा जुमा आया। ये एक मुख्तलिफ रात थी। शहर में हर जगह कुरान की तिलावत गूंज रही थी। मस्जिदों में सजदे की महकती हुई खुशबू थी, मगर सायरा के दिल में अंधेरा था। उसका शौहर हर रोज़ की तरह आज भी उसे जलील कर रहा था। उस रात सायरा शहरी की नियत से उठ के दुआ करने लगी, या अल्लाह, अगर तू मुझे इस जुल्म से निजात नहीं दे सकता तो मुझे मौत दे दे। आंसुओं से भीगी उसकी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंच गई। ये रात तकदीर लिखने वाली थी। अगली सुबह एक अजीब चीज़ हुई। सायरा का शौहर बशीर अहमद एक बड़ी डील साइन करने के लिए बैंक गया, मगर वहां जाते ही उसको दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उसका इंतकाल हो गया। ये खबर सुनकर सायरा की माँ और सौतेले बाप भी होश उड़ा देने वाली हालत में आ गए। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सायरा ने जब अपनी माँ के घर लौटने की कोशिश की तो उसकी माँ ने उसे दरवाजे तक नहीं खोलने दिया। तुझे यहाँ जगह नहीं है, माँ ने नफरत भरी नज़रों से देखा। सायरा ने माँ से पूछा, माँ, तुमने मुझे सिर्फ पैसों के लिए कुर्बान कर दिया। अब मैं लाचार हूँ तो भी मुझे नहीं अपनाओगी। मगर माँ ने सिर्फ मुंह मोड़ लिया। जब एक माँ अपनी बेटी से मुंह मोड़ लेती है तो फिर अल्लाह का इंसाफ आता है। कुछ दिन बाद सायरा के सौतेले बाप की ब्लैक मनी का राज खुल गया और वो जेल चला गया। सायरा की माँ, जो अपनी दुनिया के पीछे अपनी बेटी को भूल चुकी थी। दूसरी तरफ सायरा ने रमज़ान की रातों में दुआ की थी। उसकी दुआ कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने उसे एक नई ज़िंदगी दी। उसने अपनी तालीम मुकम्मल की, एक मदरसा चलाया और फिर कुरान की तालीम देकर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के रास्ते में डाल दिया। एक दिन जब वो अपने मदरसे के दरवाजे पर बैठी थी, उसकी माँ फ़कीरों की तरह भिखारियों से मदद मांग रही थी।
सायरा ने अपनी माँ को देखा मगर माँ अपनी बेटी को पहचान नहीं सकी। बेटा एक रोटी दे दो, बहुत भूखी हूँ, उसकी माँ ने कहा। सायरा की आंखों में आंसू बह गए। वो जिस एक माँ होने की शर्फ हासिल था, उसने सिर्फ पैसों की लालच में अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था। मगर सायरा ने नफरत नहीं दिखाई बल्कि अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, रमजान माफ़ी का महीना है। तुमने मुझे एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा ठुकराया मगर मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। माँ ने सिर्फ एक दफ़ा अपनी बेटी की आंखों में देखा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रमजान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं बल्कि ये मौका है अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने का। जो माँ बाप अपनी औलाद से सिर्फ पैसों के लिए मोहब्बत करते हैं वो आखिर में तन्हा रह जाते हैं, और जो लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं उनके लिए नई राहें खुल जाती हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।